हम एमएसएमईज़ हैं, हम अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करें और उससे सब कुछ कराएं। तो तभी आज इस टॉपिक पे जिस पे हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रूगल मार्केटिंग की स्पेंड लेस एंड गेट मोर। हे फ्रेंड्स, दिस इज ओमी गुप्ता, बाय प्रोफेशन स्टार्टअप एंथुसियास्ट, ग्रोथ स्ट्रैटेजिस्ट, टेडेक्स स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जीडीओ। और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है फ्रूगल मार्केटिंग। और फ्रूगल मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर डिफरेंट कंपनी समझ जाए तो वो अपना जो मार्केटिंग स्पेंड है उसको कम करके ज़्यादा रिजल्ट्स ला सकती है। और उसी पे हम बात करेंगे और मैं आपको 4 ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगा जो आप अपनी मार्केटिंग के दौरान, जब भी आप खुद कर रहे हो इन हाउस या आप आउटसोर्स कर रहे हो, इन 4 चीज़ों पे आपको ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना है ताकि आप कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न ले सकें। सो पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग योर माइक्रो नीश एंड टारगेट ऑडियंस। यस, वेरी क्लीशे बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक आपको पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली आपकी नीश क्या है, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को केटर करता है, कौन सी पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को केटर करना चाहते हो, आपका बायर पर्सोना सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो मेल है, 18 to 40 होना चाहिए। आपका बायर पर्सोना होना चाहिए कि उस पर्सन जो आपका बायर है उसका पूरा डे कैसे बीत रहा है। वो लेट्स से वो कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट के बाद वो घर नहीं जाता है, वो कहीं खेलने जाता है, स्पोर्ट्स खेलने जाता है, उसको एनर्जी ड्रिंक चाहिए, वहीं आपकी एनर्जी ड्रिंक आ सकती है। वो घर पे आता है रात को, उसको अल्टीमेटली पढ़ना है और पढ़ने के लिए उसको ही नीड द एनर्जी अगेन, एंड उसके लिए शायद वो कॉफ़ी लेता है। तो इस लेवल पे आपको अपने बायर पर्सोना की डिटेलिंग होनी चाहिए ताकि आप सही टारगेट ऑडियंस को कैटर करके उनको वैल्यू प्रोवाइड करके आप अपना बिजनेस स्केल कर सकते हैं। सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इज ग्रेट स्टोरी टेलिंग। कोई भी ब्रांड जब तक स्टोरी पे फोकस नहीं कर रहा है वो इमोशंस पे कनेक्ट नहीं कर पाएगा अपने टारगेट ऑडियंस के साथ। स्टोरी सेल्स, फैक्ट्स जस्ट टेल्स, एज मेंशन्ड बाय पेड्रो सिल्वा। हम सब राइट ह्यूमन बीइंग्स स्टोरीज से ही बने हुए हैं। बचपन से हमें स्टोरीज ही बताई जाती है और स्टोरीज ही हैं जो हमें याद रहती है। तो अगर आपकी ब्रांड की प्रॉपर स्टोरी टेलिंग नहीं हो रही, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्केल एंड टू क्रिएट दैट कनेक्शन विद योर टारगेट ऑडियंस। थर्ड पॉइंट इज इग्नाइट द राइट इमोशंस। देखिए, हर एक ब्रांड एक इमोशन इग्नाइट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेड बुल की बात करूं तो एक एनर्जी, थम्स अप एनर्जी का और स्ट्रांगनेस का एक इमोशन इग्नाइट करने की कोशिश करता है। वहीं अगर मैं बात करूं अगर मैं लिक्विड लिंक की बात करता हूं तो अगर आप माजा को बात करेंगे तो डेलिकेसी और थोड़ा सा बहुत सटल एक इमोशन इग्नाइट करता है, राइट। ठीक है, कि कोई चीज़ पानी है आपको, वैसा इमोशन इग्नाइट करता है माजा, स्लाइस। इसलिए उन्होंने कैटरीना कैफ को भी एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया है। तो हर एक प्रोडक्ट एक इमोशन इग्नाइट करता है आपके अंदर और आपके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एप्पल की बात करूँ, थिंक डिफरेंट। आपको पता लगता है कि एप्पल है तो कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है जो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा और उससे आप रिलेट कर पाएंगे। और दैट वाज द रीज़न, आई थिंक मैं बात करूँ, स्टीव जॉब्स ने कंप्लीटली इमेज चेंज कर दी थी एप्पल की, बिकॉज वो जब कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे थे तो प्रोडक्ट्स के फीचर्स के अलावा जिस पे इनका फोकस रहता था वो ग्रेट स्टोरी टेलिंग और वो इस इमोशंस को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहे होते थे अपने टारगेट ऑडियंस के अंदर। फोर्थ पॉइंट इज दैट एक बार आपने उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया किसी पर्टिकुलर पर्सन को, उसके बाद की जर्नी कैसी रहती है आपकी। लेट्स से मैं एक फ़ोन बनाता हूँ, लेट्स से ये फ़ोन मैं क्रिएट करता हूँ, मैंने फ़ोन क्रिएट कर दिया और मेरे पास और प्रोडक्ट्स है, लेट्स से ईयरफोन्स या बाकी चीज़ें इस पर्टिकुलर ब्रांड की या कोई और फ़ोन। तो उस पर्टिकुलर आफ्टर सेल्स प्रोसेस में कैसे मैं अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। आफ्टर सेल्स सर्विसेज कैसी है, मेरी कस्टमर सर्विसेज कैसी है, और कैसे मैं अपने टारगेट ऑडियंस को नर्चर करके स्टोरीज के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू और चीज़ों के थ्रू रिकॉल वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। और जितनी ज़्यादा आपकी रिकॉल वैल्यू क्रिएट होगी, राइट, उतना ज़्यादा आप अपने ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे। क्योंकि जब आपकी रिकॉल वैल्यू क्रिएट होती है किसी भी टारगेट ऑडियंस के साथ, तो वो कभी भी वो प्रोडक्ट लेना चाहता है या उस टाइप के प्रोडक्ट लेना चाहता है या कोई और लेना चाहता है तो वो आपके ब्रांड को ही रेफर करेगा, ना कि किसी और ब्रांड को रेफर करेगा, राइट। तो इन 4 चीज़ों पे फोकस कीजिए। पहला, अपनी नीश और टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करिए। दूसरा, आप स्टोरी टेलिंग पे फोकस कीजिए। थर्ड, किस इमोशंस को आप जनरेट करना चाहते हो उस पर फोकस कीजिए। एंड फोर्थ, अगेन आफ्टर सेल्स प्रोसेस। अगर आप इन 4 चीज़ पे फोकस करोगे तो आप कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अच्छा रिटर्न ले पाओगे।
And with that particular note, I want to sign off, I would say, from this particular video. Please implement it. अगर आपको फ्रूगल मार्केटिंग से रिलेटेड और नॉलेज लेनी है या आपके दिमाग में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है अपने ब्रांड से, तो प्लीज राइट डाउन इन द चैट कमेंट्स एंड आई वुड लव टू आंसर. Till we meet in the next video, take care, have fun, stay blessed.